गाइस, इस कहानी में हम देखेंगे एक आदमी कार चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कार के अंदर बुरी तरह से फंस जाता है। वो क्यों फंस जाता है, ये रीजन जानकर आप हैरान हो जाओगे। कहानी की शुरुआत में एक सिरो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपने काम पर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक खड़ा हुआ गाड़ी दिखता है और वो आसपास किसी को ना देखकर इस मौके का फायदा उठा के गाड़ी के अंदर घुस जाता है। सिरो असल में एक चोर था और वो चोरी करने के लिए इस गाड़ी में आया है, पर वो गाड़ी को तो नहीं चुराता लेकिन गाड़ी के अंदर सारा सामान चुरा लेता है। सारा काम हो जाने के बाद जब वो गाड़ी की डोर खोलने जाता है तो वो डोर नहीं खुलता, इसीलिए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो गाड़ी की दूसरे डोरों को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी डोर नहीं खुल रहा होता है। अब वो गाड़ी की शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो शीशा उससे नहीं टूटता क्योंकि वो सारे शीशा बुलेट प्रूफ होता है। अब वो उस गाड़ी से निकलने की काफी कोशिशों के बाद अपने बैग से गन निकलता है और सामने वाले शीशे पर पॉइंट करता है, पर वो शीशा तो बुलेट प्रूफ था, इसीलिए गोली रिफ्लेक्ट होकर उसकी पैर पर आकर लगता है। इसीलिए सिरो की और भी ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की आके गाड़ी के शीशे को देखकर लिपस्टिक लगा रही होती है, लेकिन वो अंदर सिरो को नहीं देख पा रही थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि गाड़ी की सारे शीशे पोलराइज हैं, यानी बाहर से अंदर कुछ दिखाई नहीं देगी। फिर वो लड़की यहाँ से चली जाती है। वो कैसे भी करके आज रात गाड़ी में बिता देता है। नेक्स्ट डे उठकर वो फिर से गाड़ी की दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी गाड़ी में एक अननोन नंबर से कॉल आता है तो सिरो कॉल उठाता है। फोन पर से एक आदमी कहता है, मेरा नाम डॉक्टर एंड्रिक फरारी है, मैं इस एसयूवी का मालिक हूँ। मेरा 28 बार कार चोरी हो चुका है और ये लिए 29 हो जाएगा, पर इस बार इस गाड़ी की कंट्रोल मेरे पास है। पर सिरो उसे गाली देते हुए कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगा है और यहाँ पर काफी गर्मी है। जिसके बाद एंड्रिक फोन काट देता है और गाड़ी की एसी चालू कर देता है, जिससे सिरो को कुछ राहत मिलता है। पर एंड्रिक ने एसी उसके भले के लिए नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करने के लिए चलाया था। धीरे धीरे गाड़ी के अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो जाती है और अब सिरो ठंड से मरे कांप रहा होता है, तो एंड्रिक एसी बंद कर देता है। कुछ देर बाद सिरो अपने सामने पुलिस को देखता है। वो चिल्लाकर उससे हेल्प मांगता है, लेकिन गाड़ी की शीशे पोलराइज होने की वजह से पुलिस वाला उसे बाहर से देख नहीं पा रहा था। वो गाड़ी के ऊपर एक चालान रख कर चला जाता है क्योंकि गाड़ी के सारे शीशे पोलराइज था। अब सिरो को काफी ज्यादा भूख लगने की वजह से वो वहाँ पर रखी गई इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही खाने लगता है और उसे पानी के लिए अपने ही टॉयलेट को पीना पड़ता है। बाहर इतनी हलचल होने के बावजूद भी किसी को ये भी नहीं पता चल रहा था कि कोई शख्स इस गाड़ी के अंदर मर रहा है। वो गाड़ी पूरी तरह से नॉइस प्रूफ था। फिर रात में एक कपल गाड़ी के पास आकर इंटीमेट होता है, मगर सिरो उन्हें देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अब एंड्रिक सिरो को काफी टॉर्चर करने के बाद अब सिरो के अंदर लड़ने का शक्ति नहीं है, इसीलिए वो सुसाइड का रास्ता चुनता है। इसीलिए वो अपना गन को अपने ऊपर पॉइंट कर लेता है। फिर जब वो ट्रिगर दबाता है तो उसमें गोली ही नहीं था, इसीलिए वो बच जाता है। तभी एंड्रिक का फिर से कॉल आता है। अब एंड्रिक उसका सामने होता है और वो गाड़ी की गेट खुलकर अंदर आकर सिरो के पास बैठता है, पर सिरो के अंदर कुछ ताकत ही नहीं बचा था कि वो कुछ रिएक्शन दे। अब एंड्रिक सिरो से कुछ बातचीत करने लगता है। तभी एंड्रिक की एक फोन आता है और वो फोन पर बिजी हो जाता है। इसी का फायदा उठा के सिरो उसकी गन लेकर उसके ऊपर पॉइंट कर देता है। इसके बाद वो गाड़ी से निकल के घसीटते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हेल्प के लिए उसके अंदर चिल्लाने की भी ताकत नहीं है, इसीलिए वो गन फायर करके इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंड्रिक आकर उसे फिर से पकड़ लेता है। वो उसे बहुत मारता है और घसीट के फिर से कार के पास ले जाता है। तभी एक लेडी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाती है, तो एंड्रिक सिरो के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और वहाँ पर और भी सारे पुलिस और रिपोर्टर भी आ जाते हैं। वहाँ पर एक तमाशा खड़ा हो जाता है। एंड्रिक अपनी बात सबको कहता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है उसके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन अब वो जो कर रहा है वो इससे भी ज्यादा गलत है। इसीलिए वो मान जाता है और एंड्रिक को छोड़ देता है। फिर वो अपनी गाड़ी के अंदर घुस जाता है और एक टाइमर ऑन कर देता है। कुछ ही देर में गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान हो जाता है, क्योंकि एक आदमी जिसके 28 बार कार चोरी हो जाने की वजह से एक चोर को सबक सिखाने की प्लानिंग फेल हो जाता है तो कैसे सुसाइड कर लेता है। इसीलिए वो सारे चोर से ज्यादा एंड्रिक को ही खतरनाक मानने लगता है। इधर सिरो के बारे में कुछ भी एविडेंस ना मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है और यहीं पर इस कहानी और मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी है 4x4 2019 में रिलीज हुई मूवी की। ऐसी और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आपके प्यारे चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में घंटी को किसी भी तरह दबा देना। उसके बाद देखना क्या कुछ मूवी एक्सप्लेनेशन दिखाया जाता है।